डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 10 फिजिक्स। और ये हमने आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है। जो चैप्टर का नाम भी है साउंड। इस चैप्टर का नाम साउंड है। मतलब इस पूरे चैप्टर में हमने आवाज़ के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आवाज़ का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि आवाज़ क्या होती है। सबसे पहले हम साउंड की डेफिनेशन पढ़ते हैं। साउंड क्या है? साउंड is a form of energy which produced by vibrating body. It transforms from one place to another place in the form of wave. कि साउंड जो है एनर्जी के एक किस्म है जो किसी जिस्म के थकाने की वजह से पैदा होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो वेव की शक्ल में वेव की सूरत में मुंतकिल होती है। अब जिस तरह मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज जो है आप तक पहुंच रही है। अब वो कैसे है? ये एक वेव के जरिए आ रही है। और आवाज जो है, आवाज को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, किसी मीडियम की जरूरत। अब मिसाल के तौर पे जब हम बोलते हैं तो ये किसके? एयर के पार्टिकल है, पार्टिकल ऑफ एयर। पार्टिकल एयर जब हम बोलते हैं तो ये पार्टिकल जो हैं ये इसी तरह वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। अब एक दूसरे से टकराएगा जिसकी वजह से अपनी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर कर देगा और इसी तरह हमें एक वेव हासिल होगी, एक डिस्टरबेंस होगी। और यहाँ से साउंड जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रांसफर हो चुकी है। अब वो किसके जरिए की है? पार्टिकल ऑफ द मीडियम दिया है। इसलिए हमें ये जरूरी है कि आवाज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हमें किसी मीडियम की जरूरत होती है। ये एक लाजमी पॉइंट है। और दूसरा, वो एक जगह से दूसरी जगह किसकी सूरत में जाती है? वेव की सूरत में। और आवाज कैसे पैदा होती है? इसके लिए हमारे पास क्या कंडीशंस हैं? एक तो हमारे पास मीडियम होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, लाजमी शर्त है। अगर आपने किसी भी चीज में आवाज पैदा करनी है, सबसे पहले आप मीडियम तलाश करेंगे। इसके बाद वो जो मीडियम होना चाहिए वो वाइब्रेटिंग बॉडी होनी चाहिए। वाइब्रेटिंग होना चाहिए मतलब उसके पार्टिकल जो हैं वो अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करें। अगर ये जिस्म, ये बॉडी आपके पास होगा तो वो जिस्म आपका जो होगा साउंड प्रोड्यूस कर पाएगा। अब कैसे? अब ये देखें कि हमारे पास ये म्यूजिकल जो होते हैं, जो सिंगर जो होते हैं, उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है ये, जिसको हम गिटार का नाम देते हैं। तो यहाँ पे वो 3 तारें लगी होती हैं, 3 तारें। अब वो इन्हीं को ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है, तब आवाज पैदा होती है। अब देखिए, आवाज पैदा करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत है। और मीडियम होने के साथ ये जो तारे हैं ये अपनी मेन पोजीशन से ऊपर नीचे वाइब्रेट करती हैं, अपनी वस्ती पोजीशन टू एंड फ्रो इनकी मोशन होती है, जिसकी वजह से आवाज पैदा होती है। अब ये तो हमारे पास आवाज की डेफिनेशन थी। अब हम इसकी कुछ एक्टिविटी करते हैं। अब हम एक लेते हैं ट्यूनिंग फोर्क, एक्टिविटी ऑफ साउंड, ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क क्या होता है? हमारे पास एक यू शेप होती है, ये हमारे पास ट्यूनिंग फोर्क। जब आप इसके साथ रबड़ ह्यूमर मारेंगे, इसके साथ रबर हैमर मारेंगे, हैमर लगाएंगे, तो ये क्या करेगी? ये इसी तरह ये इधर आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी, इसी तरह अपनी वस्ती पोजीशन इर्द गिर्द अपनी हरकत को दोहराएगी। जब इसी ट्यूनिंग फोर्क को अपने कान के साथ लेकर जाएंगे, आपको देखेंगे आप यहाँ पे आवाज पैदा हो रही है। अब देखिए, एक तो हमारे पास मीडियम है, दूसरा जिस्म वाइब्रेट कर रहा है,
जिसकी वजह से आवाज पैदा हो। इसके बाद अगर आप क्या करते हैं कि ह्यूमर की जगह पे आप पेंडुलम ले लेते हैं, ये पेंडुलम यहाँ पे आप चुनेंगे। जब आप पेंडुलम को यहाँ पे लेकर आएंगे तब क्या होगा, इसकी ये जो हमारे पास पॉट है, ये वाला पॉट, तो ये क्या करेगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से आवाज पैदा होना शुरू हो जाएगी। आप इसको कानों के साथ लेकर जाएंगे तब आवाज पैदा होना शुरू हो जाएगी। अब मेरे बेटे, अब ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वेव इज ए मैकेनिकल, साउंड इज ए मैकेनिकल वेव। इसकी वजह क्या है कि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत है। दैट इज वाई साउंड इज ए मैकेनिकल वेव। दूसरी, इसी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होती है। साउंड रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू प्रोपगेट। एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के लिए इसको मीडियम की जरूरत है। इसके लिए हम एक तजर्बा करते हैं कि हम एक लेते हैं इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल क्या लेते हैं, हम एक जार ले लेते हैं, ये हमारे पास ये जार हो गया, उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक बेल फिट कर देते हैं। जब आप इलेक्ट्रिक बेल फिट करते हैं तो इसके अंदर क्या देखते हैं कि इसमें पार्टिकल्स ऑफ एयर, पार्टिकल्स ऑफ एयर, ये पार्टिकल्स ऑफ एयर। जब इन्हीं की वायर को इलेक्ट्रिक सप्लाई के साथ जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलता है, आपको एक आवाज मिलती है। और ये हमारे पास वैक्यूम पंप, अगर इसी वैक्यूम पंप की मदद से इसकी हवा जो है, हवा के पार्टिकल्स को बाहर निकालना शुरू कर दें तो आप ये देखेंगे कि हमारे पास साउंड जो है वो मध्यम होना शुरू हो गई है। इस तरह इसके पार्टिकल वैक्यूम पंप की मदद से बाहर निकालें। जितना इसके पार्टिकल कम होते जाएंगे, साउंड ऑफ एयर के पार्टिकल कम होते जाएंगे, तब हमारे पास इलेक्ट्रिक बेल की साउंड मध्यम होती जाएगी। अब एक वक्त ऐसा आएगा जब पार्टिकल एयर बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और ये हमारे पास जार जो होगा बिल्कुल स्पेस बन जाएगा, वैक्यूम बन जाएगा, जिसमें किसी किस्म का कोई पार्टिकल नहीं होगा। अब क्या देखेंगे, ये इलेक्ट्रिक बेल जो है ये वाइब्रेट कर रही होगी, ये अपनी वस्ती इसी तरह हरकत कर रही हो, लेकिन आपको साउंड नहीं सुनाई देगी क्योंकि इसके अंदर किसी किस्म का कोई मीडियम नहीं है जो आप तक एक जगह आप तक आवाज पहुंचा सके। फिर आप क्या करते हैं कि इसी वैक्यूम पंप की मदद से फिर आप इसके अंदर एयर दाखिल करना शुरू कर देते हैं। जो ही एयर इसके अंदर जाना शुरू हो जाएगी, आपको आवाज भी सुनाई देना शुरू हो जाएगी। अब एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि ये हमारे पास आपको इसकी आवाज जो है वो मैक्सिमम सुनाई देना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये जार जो है ये हमारे पास पार्टिकल ऑफ एयर से बिल्कुल फिल हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें साउंड जो है वो मुकम्मल तौर पर सुनाई देना शुरू कर देगी। अब डियर स्टूडेंट, जब हम ये स्पेस में जाते हैं तो अब वो क्या करते हैं, आप देखिए एक दूसरे के करीब जितना भी हों तब भी वो एक दूसरे से बात करने के लिए वायरलेस का इस्तेमाल करते हैं। अब उसकी रीजन क्या है, वो अपने साथ वायरलेस लेके जाते हैं। इसकी रीजन क्या है कि वहां पे कोई मीडियम नहीं होता, मतलब एयर नहीं होती, जिसकी वजह से आवाज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो सकती, क्योंकि साउंड इज ए मैकेनिकल वेव, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें साउंड की मीडियम की जरूरत होती है। जब वहां पे कोई मीडियम नहीं होता जिसकी वजह से आवाज पैदा नहीं होती, अब वो जितना भी करीब हूं, हाँ वो एक दूसरे के एक्शन से, मतलब होंठों की हरकत से, हाथों की हरकत से वो एक दूसरे को बात समझा सकते हैं, लेकिन उसकी आवाज चाहे जितना भी करीब हो उस तक नहीं पहुंचेगा। तब उसको अपनी आवाज पहुंचाने के लिए वायरलेस का इस्तेमाल करते हैं। जब स्टूडेंट, ये हमारे पास आज का लेक्चर था, ये हमारे पास मुख्तसर से, ये बहुत आसान सा टॉपिक है, ये हमारे पास साउंड था 10th क्लास का जो आज हमने स्टार्ट कर दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।